प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कृष्ण आपसे बातें करने के लिए तैयार है। भगवान, आज सुबह एक भक्त ने बड़ी अच्छी बात कही कि देखो हम भगवान के संतान हैं, उनके बच्चे हैं, लेकिन आज हम यहाँ भटक रहे हैं अपने कर्मों के कारण। तो भगवान इच्छुक हैं हम सब को मिलने के लिए, हमारे साथ बातें करने के लिए। तो वे आप से बात करने के लिए, आपके द्वारा देखे जाने के लिए अर्च मूर्ति के रूप में आए हैं। जो मूर्ति हैं इनको अर्च विग्रह, ये भगवान का अवतार बताया है। आंखें मेरी दूषित होने के कारण पत्थर, लकड़ी या कोई पेंटिंग देख सकती हैं, तो भगवान उसी रूप में आए। तो अब आप स्वयं को श्री कृष्ण से बात करने के योग्य बनाइए। ये बड़ी एक विचार नहीं, श्री कृष्ण से बात करने के योग्य। अब जैसे यहां पर दो डॉक्टर बैठे हैं, एक डॉक्टर रणजीत देवदास अधिकारी और एक डॉक्टर मधुप्रिया दास ब्रह्मचारी। ये डॉक्टर लिखते हैं अपने नाम के साथ, मैं नहीं लिख सकता। इनके पास डिग्री है, इन्होंने पढ़ाई की है, MBBS की है, तो ये डॉक्टर हैं, ये दवाई दे सकते हैं। इसी प्रकार भगवान को मिलने के लिए, भगवान से बातें करने के लिए हमने अपने आप को योग्य बनाना है। वैसे तो हमारे आचार्य सिखाते हैं हमको कि हम योग्य होने पर भी केवल अपने आप को योग्य समझते हैं, बड़ा महान समझते हैं। एक भजन में लिखा है कि योग्यता विचारे किछु नहीं पाए, तुम्हारा करुणा सार। हे गुरुदेव, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मैं तो आपकी करुणा का बस बना हुआ। आप करुणा करें मेरे पर। योग्यता करुणा हिले कांदिया कांदिया, प्राण न राखी बुआर। अगर आपकी कृपा नहीं हुई तो मैं रोते रोते प्राणों का त्याग कर दूंगा। तो हमें ये सोचना है कि हमें योग्यता नहीं है, योग्यता लानी है। और योग्यता क्या है? याद रखो, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, इनसे मुक्त होना है। जैसे राम जी ने कहा है, राम भगवान ने क्या कहा है? निर्मल मन जन सोई मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट। आज बड़ी सुंदर कथा चल रही थी, बहुत अच्छी लगी मेरे को कथा। रैदास जी की। रैदास चमार थे, पूर्व जन्म में गलती भी नहीं हुई, गलती कहो तो उनको चमार के घर में जन्म लेना पड़ा, लेकिन उनके पूर्व संस्कार बने हुए थे। तो ऐसा वर्णन आ रहा था, उनके पिता के पास बड़ा धन था, लेकिन रैदास जी को कुछ नहीं दिया, निकाल दिया, छप्पर दे दिया, अलग जगह वहाँ रहो। उन्होंने कोई बड़ा कष्ट सहा, उन्होंने बड़ा कष्ट सहा, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का, लेकिन सब इससे भी भगवान की कृपा समझा। तो भगवान जो हैं, भक्त समझते हैं कि दुख में भी भगवान की कृपा, दुख भी भगवान की कृपा है। सुखी भगवान की कृपा नहीं, दुख भी। भगवान जब कृपा करते हैं तो दुख देते हैं, कष्ट देते हैं। अभी मुझे घुटनों का कष्ट है, बड़ा कष्ट है, प्रयास करने जाए, लेकिन ये भी मैं सोचता हूँ ये कृपा है उनकी। कोई दोष है हम में, भगवान उसको निकाल रहे हैं।
पता नहीं कितना बड़ा कष्ट होना था, भगवान ने थोड़ा सा दिया। तो रैदास जी की कथा बड़ी अच्छी कथा। तो वो पूजा थी उनके घर में। देखो ईर्ष्यालु ब्राह्मणों को पता लगा, देखो ये चमार होकर पूजा करता है भगवान की। राजा को शिकायत की, राजा को शिकायत की, देखो ये चमार होकर इसने ठाकुर रखे, इसे क्या अधिकार है, ये बहुत गलत बात है। ब्राह्मणों को अहंकार, हम ब्राह्मण हैं। तो रैदास जी को बुलाया राजा ने और कहा, भाई तुम चमार होकर पूजा क्यों करते हो? कहते भी भगवान की कृपा है, भगवान ने खुद कहा है मेरी सेवा को, मेरी शरण में आओ, तो मैं इसलिए उनकी सेवा करता हूं। तो ब्राह्मणों ने कहा अच्छा, तो भगवान को पधराया शालिग्राम रूप में। ब्राह्मण भी पुकारेंगे और रैदास जी भगवान किसके पास जाते हैं? तो ब्राह्मण वेद मंत्रों का उच्चारण करने, यज्ञ हवन जोर जोर से कर रहे हैं। भगवान हिले नहीं, टस से मस नहीं हुए। फिर रैदास जी को उन्होंने बड़ा सुंदर, मैंने बोला लेके मुझे बताना तुमने। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा ना कि आप किस किस के कहने पर गए थे, नोट करने के लिए बोला तुमने। हाँ, एक कॉपी जो उनको नोट करने के लिए। तो जब पुकारा तो रैदास जी की गोदी में आ गए भगवान सिंहासन के साथ। योग्यता क्या थी रैदास जी में? चमार थे, हृदय बहुत निर्मल था, हृदय बहुत शुद्ध था। एक और कथा रैदास जी की। रैदास जी जो है जूते सीने का काम करते थे। बाप ने कुछ नहीं दिया, कोई नहीं, करके गुजारा करते थे अपना। तो एक दिन भगवान उनके घर में आ गए, एक साधु वेश में। साधु वेश में तो रैदास जी कहते हैं आपके खाने पीने का क्या होगा? तो उन्होंने बोला कि मैं आपके घर खाऊंगा, भगवान आए हैं। कहते महाराज मैं तो चमार हूँ, आपको साधु अपनी जमात से बहिष्कृत कर दें। कहते मुझे कोई देखेगा नहीं, मैं नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने सुना आपकी पत्नी जो है कड़ी और चावल, क्या कड़ी और चावल क्या था? कड़ी। ये माता हमारी भी कड़ी बहुत बनाती, कड़ी बनाती है बहुत अच्छी, तो वो बहुत अच्छा बनाती है। अच्छा, तो भगवान ने पाया और उनको एक पारसमणि दे दी। कहती ये भगत जी ये रख लो, आपके काम आएगी। कहते हैं कि ये क्या, मुझे रख दो यहीं कहीं। तो चले गए, भगवान अदृश्य हो गए। पारसमणि पड़ी रही। फिर आए 1 साल के बाद भगवान वेश बदल कर। कहते कुछ काम किया उसका लिया? कहते हैं क्या काम लेना, मुझे कुछ जरूरत नहीं, मुझे पारसमणि से बनाया हुआ सोना अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने पारसमणि बोले ले लो, आप ले जाओ, वापस ले लो, मैंने इससे कुछ नहीं लिया। तो भगवान ले गए। फिर भगवान सपने में आके कहते देखो रैदास जी हम जो कहते हैं वो करो। तो उनके भगवान के आगे रोज 5 मोहरें सोने की भगवान रख देते थे। तो फिर रैदास जी कहते हैं देखो कैसा समय आ गया भाई, कलयुग। भगवान जो माया से छुड़ाने वाले हैं वो माया दे रहे हैं, सोना दे रहे हैं, क्या लीला भगवान की है। तो हम कहीं, मैं कहीं जंगल में जाके रहूंगा, भगवान खुद ही माया में डाल रहे हैं हमको। बड़ा सुंदर भाव। तो रैदास जी जो हैं इतने महान, योग्यता क्या? हृदय निर्मल है, हृदय शुद्ध है, हृदय में छल कपट नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। रैदास जी को अहंकार बिल्कुल नहीं था, पूर्व जन्म के उनके संस्कार थे। तो हमें भगवत प्राप्ति के लिए अपने मन को शुद्ध करना है, अहंकार से ऊपर उठना है। अभी देखो अहंकार वर्णन आता है कि सत्यभामा माता में
जो भगवान की पटरानी थी, गरुड़ जी में और चक्र में, इनमें अहम आ गया। सत्यभामा माता सोचने लगी मैं बहुत सुंदर हूँ, भगवान मेरे पास बैठे रहते हैं, पर भगवान से तो कुछ छुपता नहीं ना। उधर से गरुड़ जी कहते हैं मैं अगर भगवान को अपनी पीठ पर बैठा कर नहीं ले जाऊं तो कहीं जा ही नहीं सकते। और चक्र जी कहते हैं अगर मैं इनके द्वार की रक्षा नहीं करूं तो भगवान तो खतरे में है। तीनों को अहंकार। तो भगवान ने लीला की, भगवान ने जो है चक्र जी को बुलाया कि देखो ऐसा है सुदर्शन जी, आज मेरी द्वारका में किसी को नहीं आने देना, ठीक है। और उनको कहा गरुड़ जी को, आप जाओ और मेरा एक भक्त है उस जगह पर बैठ के वो मेरा भजन कर रहा है। क्या भजन भक्त कर रहा था? श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघवी राजा राम, पतिता पावन सीताराम, पति सीताराम जय सीताराम, भक्तों के रखवाले राम, धनुषवान धारी राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम। हनुमान जी बड़े राम भक्त हैं, बोलो राम भक्त हनुमान की। तो थोड़ा हनुमान जी की जय बोल दो अब। राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, 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 जय बोलो हनुमान की। कृष्ण भगवान ने गरुड़ जी को कहा जाओ, एक मेरा भक्त मेरे राम रूप का भक्त है, उनको बुला के लाओ। गरुड़ जी आए, उड़ते कर चलिए आपको भगवान बुला रहे हैं। हनुमान जी ने कहा चलते हैं, जल्दी करिए। हम गरुड़ जी को जल्दी चलिए, आपको कहा हमने कि चलते हैं। बार बार जब कहने लगे थोड़ा अहम उनका बोल रहा है तो हनुमान जी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जी पकड़ा गरुड़ जी को, थोड़ा मरोड़ मराड़ के समुद्र में फेंक दिया, समुद्र में फेंक दिया और खुद आगे तो उस समय सत्यभामा जी बैठी थी भगवान के पास। तो भगवान कहते हैं सत्यभामा ये मेरे राम रूप का भक्त है, मैं राम बनने जा रहा हूं, तुम सीता बन जाओ। सत्यभामा कहती हैं मैं ऐसे अच्छी हूं, मुझे क्या जरूरत है सीता बनने की, हाँ मैं ना सुंदरता का। तो आकर के हनुमान जी ने प्रणाम किया, भगवान चट राम बन गए। लेकिन मुरली हटाना भगवान भूले नहीं, मुरली रख ली, मुरली साथी थी राम जी के साथ, धनुष्मान भी है मुरली भी है। प्रणाम किया, प्रभु ये आपने मुरली रखना कब से शुरू कर दी? भगवान ने मुरली को छुपा दिया। कहते अब माता जानकी कहाँ है, ये दासी कौन बैठी है आपके पास? सत्यभामा जो दासी कहा तो मैं दासी लगती हूँ, उनका आम चोर। इतनी देर में गरुड़ जी आए, प्रभु आपने उस उदंड बंदर के पास भेजा मेरे को, तो मैं उनके चलने के लिए कहा, वो बड़ा उदंड है। तो भगवान कहते हैं वो तो मुझे मिलके भी चला गया। पर इससे पहले थोड़ी सी बात रह गई। हनुमान जी को पूछा भगवान ने कि आप जब आ रहे थे द्वारका में
आपको किसी ने रोका नहीं, कहते प्रभु घूम 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 रहा था, घूम घूम। फिर मुंह में रखा उसको, मुंह से निकाल के चक्कर जी को हर रख दिया, चक्कर जी का भी अहम खत्म कर दिया। फिर गरुड़ जी आए, गरुड़ जी कहा प्रभु बड़ा उदंड बंदर है कि वो तो मुझे मिलके भी चला गया। तो भगवान को अहम अच्छा नहीं लगता, किसी चीज का भी अहंकार। कोई अगर सुंदर है मतलब सुंदरता कब तक है, ये टेम्परेरी है सब कुछ। हमें किसी चीज का अभिमान नहीं होना चाहिए। शब्द वैसे हैं वो, माटी के पुतले इतना ना कर तू गुमान, पल भर का है तू मेहमान। अहंकार नहीं करना। देखो भगवान से मिलने की योग्यता ये है। और अहंकार कब आता है? जब हम शरीर संबंधी कार्य करते हैं, विषय विकारों में शरीर को लगा के रखते हैं, खाने पीने सोने में शरीर को लगा के रखते हैं, आत्म चिंतन नहीं करते, परमात्मा का चिंतन नहीं करते, तो ये अहंकार रूपी दोष हमें आ जाता है। तो भगवान को मिलने की योग्यता अहंकार रहित। आइए अभी रहदास जी जो हैं, बस राजा ने दे दी अनुमति, भाई भगवान इनके पास चले गए तो ये कर सकते हैं, चमार होकर भी भगवान की सेवा कर सकते हैं। फिर रानी का वर्णन नहीं आया, कौन सी रानी थी वो गुरु की खोज में थी। और ये भी वर्णन आता कि गुरु का होना बड़ा जरूरी है। और ये भी कहा है गुरु करना जान के, आटा खाना छान के, गुरु करना जान के, आटा खाना छान के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो रानी झाली रानी थी, झाली चित्तौड़ की रानी झाली रानी, उसका नाम झाली तो चित्तौड़ की थी वो रानी। तो वो काशी में गई तो वहाँ के ब्राह्मण इकट्ठे हो गए, भाई जब कई साधु संतों से मिलाया हूँ। रानी ने ये कहा जिसके प्रति मेरे मन में गुरु बुद्धि जागृत होगी उसी को मैं गुरु बनाऊंगी। तो ब्राह्मणों ने रहदास जी को नहीं बुलाया, मनाया उनसे। हुआ क्या कि आखिर कैसे हुआ कि रहदास जी का पता लगा, तो रहदास जी को भी नहीं मिलते ही उनके मन में झाली रानी के हृदय में गुरु बुद्धि कि यही मेरे गुरु हैं। बड़ा शोर मच गया ब्राह्मणों में, खास करके पांडे बहुत हैं उधर। पांडे लोगों ने बहुत शोर मचाया, कहते ये कैसे, ये चमार कैसे गुरु हो सकता है। पांडे वैसे बड़े गांडे भी होते हैं, थोड़ा वो गड़बड़ करते हैं ना। तो लेकिन रानी कहीं नहीं, मैं इन्हीं से लूँगी, मेरा मन इन्हीं पर ये मैं गुरु, मैं उनकी जात नहीं देख रही, ये मेरे गुरु हैं, मेरे लिए पूजनीय है। तो उन्होंने जो है उनको गुरु बना लिया। राजा के पास फिर शिकायत की, महाराज ये पहले इसको सेवा का अधिकार नहीं था, वो दे दिया आपने, अब ये गुरु भी बन गया, चमारों के गुरु बन गया ये। बड़े पीछे लगे साहब। तो फिर उनकी परीक्षा की, उस परीक्षा में क्या, दूसरी परीक्षा में क्या हुआ था भूल गया। लड्डू गोपाल इनके थे तो इसलिए इनके पास चले गए होंगे। हाँ कहा पहले जो बिगड़ा चले गए थे, कोई इनके पास जादू टूना होगा। अभी हाँ, अब ये हमारे बिगड़ा अगर इनके पास जाते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, फिर हम इनको मानेंगे। उनके पधराए बिगड़ा और वो अपना करने लगे। उनके भी बिगड़ा इनके पास रहदास जी के पास आ गए। उनको दीक्षा का भी जो है राजा ने फिर अनुमति दे दी। तो भगवान से मिलना है, याद रखो, और योग्य बनाना अपने को। ये नहीं समझ लेना अगर मैं कुछ ऐसे करता हूँ तो मैं योग्य बन गया, या कुछ थोड़ा जप करता हूँ तो योग्य बन गया। नहीं, जब तक मेरा हृदय नहीं बदलता तब तक मैं योग्य नहीं हूँ। हृदय में परिवर्तन, हृदय में सरलता,
हृदय में भाव और प्रेम। देखो रहदास जी में भाव और प्रेम था। ये भी कहते हैं लोग कि मीरा जी भी रहदास जी की शिष्य थी, मीरा भाई, हाँ, वो भी रहदास की शिष्य थी। तो रहदास जी बहुत गुणगान है उनका, बहुत सुंदर कथाएं उनकी। तो योग्यता लाने का प्रयास करो जब तक ये शरीर है। बाकी सब कामों को तिलांजलि दे दो, सब समय का नाश। क्योंकि पेट कैसे पड़ेगा? अरे जंगलों में हाथी या भगवान पर निर्भर, एक हाथी जो है 2 मन रोज खाता है, 2 क्विंटल कह लो, पहले मन होते थे, लेकिन हाथी कोई भूखा नहीं रहता है। वो निर्भर है भगवान पर, भगवान उनका पालन कर रहे हैं। लेकिन हम लोग थोड़े इस मनुष्य शरीर में आ गए और कुंठित मन हो गए, मलिन मन हो गए। मैं जब तक गधे की तरह काम नहीं करूंगा मेरा पेट नहीं भरेगा, ऐसी बात नहीं है। भगवान सबको देते हैं, भगवान सबका ध्यान करते हैं। तो आज मेरे सुनने वालों इंटरनेट में या यहाँ पर, यहाँ कहीं भी आप लोग हो, सब काम छोड़ के भगवान की भक्ति में लग जाओ। अपने आप को योग्य बनाने का प्रयास करो। वो समय आ जाए परीक्षा का, संसार से जाने का, तो मैं योग्य बन जाऊं। योग्यता क्या है? जब अंतिम समय आए पता लग जाता, भाई अभी अंतिम समय आ रहा है, जुबान बंद हो जाती है, जाने का समय जब आता तो पता लग जाता है। जैसे कि कुंती माता की माँ को हम नानी माँ कहते थे, नानी माँ को पता लग गया। 2 दिन पहले मैंने बात, 2 दिन पहले की थी, एक दिन मैंने भागवत कथा 15वां अध्याय सुनाया उनको। अभी जाने वाले कहती जाओ मंदिर में घंटा चढ़ा के आओ, पता लग गया उनको। सब अच्छा किया। और कहा कि उधर लखनऊ में थी वो, तो लखनऊ से शरीर को ले जाते हैं कानपुर, गंगा वहाँ पर है। गंगा में कहते गंदी गाड़ी नहीं ले जाना मेरे लिए, साफ गाड़ी लाना, सुंदर बस होनी चाहिए। गाड़ी मिलती है लाश के वास्ते, गाड़ियाँ आती हैं। हाँ हाँ। तो कहती थी गंदी वाली में मत ले जाना, जो एकदम नई नई है उसमें नई गाड़ी। तो पता लग जाता है। तो हमें जब उस समय का पता लगेगा, समय तो भाई सबका आ रहा है, मेरा भी और आपका भी। ये चिंतन करो, जैसे केवल आपको बताया है ना, ये आपने अगर अपना भला चाहिए तो 2 बातन को भूल मत दो, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। दवाई क्या रखे? तो सो रहा है, दवाई रखा गया ना, नींद आनी। तो अगर कल्याण चाहिए 2 बातों को कभी मत भूलना, पुरुष भी और स्त्रियां भी। एक मौत, मृत्यु, एक भगवान श्री कृष्ण बस। तो जब अंतिम समय आएगा, अगर हम संसार में हमारा मन लगा होगा, हमारे मन में अहंकार होगा, द्वेष भाव होगा, ईर्ष्या होगी, अपेक्षा होगी, दोष होंगे, तो भगवान का ध्यान नहीं आएगा। इन बातों को निकाल करके हमने बस नाम लेना भगवान का। अब जैसे अजामिल जो था वो बड़ा पापी था, लेकिन संतों की कृपा से अजामिल आखिरी में जब उसका अंतिम समय आया तो वो अपने बेटे का नाम नारायण संतों ने रखा था। नारायण, नारायण बोलते ही सारे पाप क्षय हो गए, जितने भी पाप किए थे, और निर्मल बिल्कुल बन गए अजामिल, और उनको भगवत प्राप्ति हुई। तो 2 बातन को भूल मत, जो चाहत कल्याण, नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। मौत और भगवान को कहीं मत भूलना। मौत को याद रखने से भाई मैं बुरे कर्म जो किए उनके लिए प्रायश्चित करो, क्षमा मांगो, और आगे के लिए ना हूँ, मरना है, मैंने संसार छोड़ना है, क्यों बुरे कर्म करूँ मैं, क्यों बुराइयाँ करूँ। और भगवान भाई मेरा, हम सब भगवान के संतान है, याद रखो। भगवान ने गीता में कहा है कि
सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदापिता। सारी योनियों का बीज देने वाला पिता मैं, हमारे पिता श्री कृष्ण है। इस बात को याद रखो। तो उनको मिलना है, हम उन्हीं के हैं, लेकिन अपनी उद्दंडता के कारण, अपनी अज्ञानता के कारण हम भगवान से अलग हो गए हैं। अज्ञानता क्या थी? अज्ञानता क्या थी कि मैं क्यों भगवान के अधीन रहूं, मैं खुद ही भगवान बन जाता हूं। खुद भगवान बनने का प्रयास किया, पतन हो गया। जब पतन हो गया तो कृष्ण प्रेम ने काम का रूप ले लिया। ये काम क्या है? कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। प्रभुपाद समझाते हैं, जब दूध में खटाई डाली जाती है तो उसका दही बन जाता है। दही कुछ नहीं बल्कि दूध है, लेकिन दही से दूध का काम नहीं लिया जा सकता। लिया जा सकता है? नहीं। दूध नॉर्थ पोल साउथ पोल, दूध और दही, पर है दही दूध से ही बना। इसी प्रकार जैसे दूध में खटाई पड़ी, दही बन गया, इसी प्रकार हम भगवान से अलग होकर जो है भौतिक जगत के संपर्क में हमें कृष्ण प्रेम ने काम का रूप ले लिया। हम बस काम में सुख ढूंढ रहे हैं। स्त्री भी पुरुष भी सब इसी के चिंतन में लगे हैं। इसमें सुख नहीं है, इसमें तो दुख ही दुख है। नाम का सुख है, थोड़ा सा लगता है सुख, फिर परिणाम में दुख ही दुख। इसलिए हमें सुखी होने के लिए भगवान की शरण, भगवान का नाम, भगवान का चिंतन, भगवान का ध्यान हमारे मन में रहे, ताकि आखिरी समय जब मेरा आए तो मेरा मन हरि चरणों में हो, मेरी जीवा पर भगवान का नाम आए। संतों की कृपा से अजामिल घबरा गया यमदूतों को देखकर, तो डर गया, तो कांपने लग पड़ा। तो उसको ध्यान अपने बेटे का, नारायण, अपने बेटे को याद। अजामिल ने नारायण बेटे को पुकारा था, पापी महान को भी भव सिंधु से तारा था। इसलिए कलयुग का नाम, जो नाम ही कलयुग का प्रताप है। तो नाम रूपी ये जो धन है, नाम धन का खजाना बढ़ाते चलो, इसको बढ़ाओ खजाने को। ये नाम जितना बढ़ेगा उतनी सफाई होगी, काम क्रोध मोह लोभ सब साफ हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और हमारा मन निर्मल हो जाएगा। निर्मल मन जब हो गया तो फिर हम भगवान को पा सकते हैं। तो यही प्रभुपाद ने आज के सत्संग में कहा है कि हमने भगवान के दर्शन करने के लिए, भगवान को देखने के लिए, भगवान जो मूर्ति रूप में आए हैं उनकी सेवा करनी है। स्वयं को श्री कृष्ण के से बात करने के योग्य बनाना है। और जब योग्यता क्या होगी, मन से गंदगी निकल गई, अहंकार चला गया, विनम्रता आ गई। विनम्रता बस, काम को, जब काम गया तो उस क्रोध मोह और ये भी साथ चले जाते हैं। फिर हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा। हरे गार्जन जो प्रार्थना की थी मिल गई नहीं वो प्रार्थना। हाँ? उन्होंने प्रार्थना की थी, भगवान को बुलाया था जब, वही है ना। वो प्रार्थना लिखो, हरे राम राम हरे राम हरे कृष्णा हरे हरे राम राम हरे
हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण मतलब प्रिय शुरू करें जा हैं? ब्रॉडकास्ट होगा कैसे? अच्छा, तूने बताया क्यों नहीं पहले? माइक तो बंद है। बिना बिजली के? अच्छा अच्छा। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। तो मेरे प्यारे हरि भक्तों माताओं, बड़े प्रेम से बोलो, भक्त भक्ति भगवंत गुरु भक्त चतुर नाम बपुएक, इनके पद बंदन किए, इनके नाशत विघ्न अनेक। भक्ति दान मोहे दीजिए, भक्ति गुरुदेवन के देव, गुरुदेव और कछु नहीं चाहिए, निस दिन चरणन से। गुरु बड़े गोविंद से, गुरु व्यास ही दियो बताया, तन मन गुरु को सौंप के, तन मन चरणन रहूं समान। गुरु की महिमा बहुत है, गुरु की मोह सो कहीं न जा, तन मन गुरु को सौंप के, चरणन रहूं लिपटा। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पां, बलिहारी गुरुदेव की, बलिहारी जो गोविंद दियो मिला, जो तो हमें योग्य बनाना अपने आप को। गुरु का काम है शिष्य के दोषों को निकालना। प्रभुपाद कहते थे हमारा काम बड़ा कठिन काम है। जब शिष्य के दोषों को निकालेंगे, एक शिष्य है हमारा, खुद चलाता है दूसरों पर, जब कभी हम उसको डांटते हैं तो बड़ा दुखी हो जाता है, बिल्कुल डाउन चला जाता है, वो पारा बिल्कुल डाउन हो जाता है। खुद चलाएगा तो नहीं, हम डांटेंगे तो वो नहीं समझता भाई मैं जब चिल्लाता हूं तो दूसरे को भी खराब लगता होगा, नहीं समझाता। तो गुरु का काम बड़ा कठिन है। गुरु का काम है समझाना, शिष्य को रास्ते पे लगाना, मार्गदर्शन करना। इस समय के सबसे बड़े जो संत हैं, गुरु हैं, वो प्रभुपाद जी हैं। आज भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो उनके चरणों में प्रार्थना करो, वो आपकी दिक्कत को, आपकी तकलीफ को दूर करेंगे। प्रार्थना सत्य की बड़ी भावना से होनी चाहिए। प्रार्थना तो वो है जो दिल से होती है, पर मुश्किल तो ये है, बड़ी मुश्किल से होती है। योग्यता, बस योग्यता लानी है, बस योग्यता, मन की निर्मलता, मन शुद्ध, मन में कोई छल कपट नहीं। जैसे रेदास जी काम तो चमार का, लेकिन छल कपट कोई नहीं, बड़ी सहनशीलता,
बाप ने जब कुछ नहीं दिया, अब चले, पत्नी भी बड़ी अच्छी मिली, बड़ा कष्ट भोग रहे हैं, सब सहन कर रहे हैं। तो भगवान आकर के फिर उनको पारसमणि देते हैं, वे सोना बना लेना। तो ये नहीं चाहिए मेरे को, नहीं चाहिए। रख के 1 साल तक पड़ा रहा, फिर भगवान आए कहते ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए ये, जबकि बड़ा कठिन है, बड़ी तपस्या हो रही है। फिर भगवान ने मोहरें रखना शुरू कर दी उनके आल्टर जो था। कह देखो भाई कैसा टाइम आ गया, भगवान ही माया में डाल रहे हैं हमको। जब भगवान हमको धन पहले छुड़ाते हैं तो हमको दे रहे हैं, वो कैसे, मैं तो कोई जंगल में जाके भजन करूंगा। रैदास जी में योग्यता थी, तो उनकी कृपा से बोलो रैदास जी महाराज की। एक और अन्यत्र कथा है रैदास जी की। रैदास जी के पास एक पंडित जी आए जूतों को सिलाने के लिए। तो रैदास जी जूते सीने लग पड़े। कहा पंडित जी कहाँ की तैयारी की आपने? बैठाओ उनको। कौन है ये? क्या कर रही है? तो प्रिय बंधुओं, पंडित जी के जूते सी रहे हैं रैदास जी। पूछे पंडित जी कहाँ की तैयारी की? कहते मैं गंगा स्नान जा रहा हूँ। तो सी के दिए। कहा पंडित जी एक मेरी दमड़ी, तब दमड़ियाँ होती थी, धेला, जैसे धेला भी होते दमड़ियाँ होती थी, कौड़ियाँ होती थी, इसलिए धेला का मुझे याद आ गया। ना पैसा लगता है न तेरा धेला लगता है, ना पैसा तू राम सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है, तू राम सिमर कर, तू शाम सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है, तू शाम सिमर। बिन पैसे के गनिका तर गई, तर गे सदन कसाई। बिन जहर का प्याला मीरा पी गई, भज कर कृष्ण मुरारी। जहर का प्याला मीरा पे भज कर कृष्ण कना। ना पैसा लगता है न तेरा धेला लगता है, ना पैसा लगता है तेरा धेला लगता है, तू कृष्ण सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है। देख सुनहरी रंग न भूलो, बहकाती है माया। आग लगे तेरी चिता के अंदर, जल जाए सुंदर काया। आग लगे तेरी चिता के अंदर, जल जाए सुंदर काया। ना पैसा लगता है न तेरा धेला लगता है, कृष्ण सा लगता है, तू कृष्ण सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है, तू कृष्ण। सपनों का संसार सुहाना, 4 दिनों का मेला। बिछुड़ गए तेरे संगी साथी, उड़ गया हंस अकेला। ना पैसा लगता है न तेरा धेला लगता है, ना पैसा। तू राम सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है, तू राम।
जब किसी के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं, पीछे लोग क्या करते हैं? मूड पकड़ कर चिड़िया रोवे, पेट पकड़ कर मैया। सारे अपने सुख को रूमे, भुजा पकड़ कर भैया। ना पैसा लगता है, न तेरा ढेला लगता है, ना पैसा लगता है, न तेरा। तू राम सिमर कर, तू श्याम सिमर कर, देख ले ये कैसा लगता है। तू राम सिमर कर। तो भगवान का भजन कोई खर्चा कुछ नहीं होता, पैसा देना कुछ नहीं लगता, लेकिन हम लोग भजन नहीं करते। बातें कौन कर रहे हैं? आवाज कहाँ से आई है? ऊपर से आई। तो हमें भगवान का भजन करना, योग्य बनाना अपने आप को संसार से जाने के। संसार से जाने की योग्यता यही है, कोई किसी चीज में मन नहीं, संसार से वैराग और श्री कृष्ण के चरणों में अनुराग। बस ऐसा जब होगा तो जाना बड़ा अच्छा होगा, और बस फिर हम वैकुंठ गौलोक धाम को चले जाएंगे, सुखपूर्वक वहाँ रहेंगे। तो बड़ा सुंदर आज का प्रसंग प्रभुपाद जी का था। बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की। योग्यता लानी है, योग्यता लानी है अपने आप में। और अभी आपको हम एकादशी की कथा सुनाते हैं। आज जो है मोक्षदा एकादशी। आज का एकादशी व्रत मोक्ष देने वाला है।